साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ चुके हैं। हमारे रोको टोको अभियान की काफी सराहना उन्होंने पहले भी की थी। मुख्यमंत्री जी, हमारे रोको टोको विशेष अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, आप भी एक अभियान चला रहे हैं प्रदेश में, रोको टोको जन अभियान, और आप इस बात को कह रहे हैं कि जन अभियान के जरिए ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कोरोना की दूसरी वेव जो आई है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो किस तरह का अभियान आपके ओर से चलाया जा रहा है जिसके जरिए आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस रफ्तार के साथ कोरोना छत्तीसगढ़ में बढ़ा है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है? अभी जिस प्रकार से रोको टोकी की बात कर रहे हैं, उस दिन पहले ही इसकी हम लोगों ने शुरुआत की और उसमें सैकड़ों वॉलेंटियर जुड़े हैं और घर घर जाके ये कोरोना को रोकने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। और जो लोग कोरोना के रोकने के जो उपाय हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसको रोकने का काम भी चलाया जा रहा है। एक सही अभियान है, क्योंकि अभी तक के जो दवाइयां चल रही है और जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो इस बचाव के उपाय ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें इसका पालन करना कि हाथ बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, दूरी बना के रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है। तो ये सब चीजें बहुत आवश्यक है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना, घर में भी उसके नियम का पालन करना, और जो यदि थोड़ा भी आपको लक्षण दिखाई देता है कोरोना का तो उसे तत्काल नजदीक के जो डॉक्टर है संपर्क करके उसे इलाज की शुरुआत करना चाहिए, टेस्टिंग भी कराना चाहिए। तो ये जो अभियान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के माध्यम से कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी, इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर लोग डर रहे हैं। कोरोना को कंट्रोल करने में जाहिर है कि आम लोगों का ही योगदान चाहिए। सिस्टम और सरकार उनके साथ सहयोग करेगा। केंद्र भी दावा कर रहा है कि हम भी सहयोग कर रहे हैं, राज्य सरकारें भी ये कह रही हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मौत की संख्या को देखकर, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को देखकर डरे हुए हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जब प्रथम जब लहर आया था उसके बाद नियंत्रित हो गया था तो लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो गए थे, और उसके बाद जैसे ही वैक्सीन आया तो लोग और उसमें फिर कहा कि आपको वैक्सीन आ गया है, तो उसके बाद निश्चिंत होके घूमना फिरना, यात्राएं करना, परिवार के साथ बाहर जाना, इस प्रकार से गतिविधियां हुई। और जब जो दूसरी लहर जब आई तो वो अनियंत्रित के स्थिति में है, और दूसरी जो लहर है उसके जो लक्षण है पहले लहर के अपेक्षा कोई अलग दिखाई दे रहा है। पहले तो बुखार है, सर्दी खांसी है, सर दर्द है, सांस लेने में तकलीफ तक की सीमित थी, लेकिन अब जो आया है वो अचानक इसमें लूज मोशन भी हो गया है, और अचानक ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और तुरंत उसको ऑक्सीजन और की आवश्यकता पड़ रही है, आईसीयू की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये दूसरा जो लक्षण है, दूसरा जो लहर है वो ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं, जो एक सप्ताह में जितने रफ्तार से बढ़ती थी अब वो उससे कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार से ये बढ़ा है। आप देखेंगे, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मार्च में जहां 107 थी प्रथम सप्ताह में, दूसरे में 1.6 हुआ, तीसरे सप्ताह में 2.8 हुआ, फिर चौथे सप्ताह में 5.8 हुआ, और अप्रैल महीने आते आते ये तेजी से बढ़ा 24%, फिर 29-34% तक के बढ़ा है। तो ये संक्रमण भी तेजी से हो रहा है और इसके लक्षण भी प्रथम जो लहर है उससे अलग हटके दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें मुख्यमंत्री जी, चूंकि देवेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ों को खुद देख रहे हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई और दूसरा रेमडेसिविर इंजेक्शन। इन दोनों चीज़ों को लेकर प्रदेश में क्या स्थिति है?
केंद्र से जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो फुलफिल हो रही है क्या? देखिए, यहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो हमने पहले डिमांड कर दी थी और मार्च महीने में केवल 199 मरीज थे, जिसको 3.72 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के उसका उपयोग किया गया। और अप्रैल में अभी 5,898 मरीज इसका उपयोग किया, जिसमें 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पूर्ति की गई है। हमारे पास 200 मीट्रिक टन उत्पादन की क्षमता है, जिसमें अभी हम लोग 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति तो बराबर हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही लगभग 27 प्लांट हैं जिसके माध्यम से ये ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है। और बहुत सारे औद्योगिक जो उत्पादन कर रहे थे उनको भी ह्यूमन कंजम्पशन के लाइसेंस उनको दे दिया गया है। और 2 यूनिट हमारे हैं जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति तो बराबर हो रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। दूसरा, जो रेमडेसिविर जी न्यूज की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने तत्काल निर्णय लिया और जिन राज्यों में इसका उत्पादन होता है वहां हमने अपने IAS अधिकारियों को भेजा, महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना में भी, अब गुजरात भी हमने भेजने का निर्णय लिया। और उसका अच्छा परिणाम आया कि हमारे यहाँ 9,000 यूनिट पहले आया, फिर 4,000 आया, फिर 3,800 आया। लगातार उसकी पूर्ति की जा रही है। हालांकि डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पर्याप्त हमारी कोशिश है कि पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर उपलब्ध हो। और इसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसके माध्यम से किया जा रहा है। व्यक्ति को नहीं देने का फैसला इसलिए किया गया कि क्योंकि ये रेमडेसिविर के बारे में अफवाह फैल गई, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के टेबलेट नहीं है जिसको घर घर में रखा जा सके। ये विशेष परिस्थिति में जब मरीज बहुत गंभीर हो जाता है और तब उसको ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन डोज दिया जाता है। तो ऐसे में हर आदमी ये समझता है कि मेरे पास भी रेमडेसिविर होना चाहिए, और इसलिए जो दौड़ लगी है मेडिकल स्टोर में, जो लाइन लगी है, वो एक समझें कि गलतफहमी के कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसे दूर करने की भी कोशिश हो रही है, मीडिया के माध्यम से भी अपील किया जा रहा है। जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके भी माध्यम से लोगों को जन जागरण करने की कोशिश की जा रही है कि रेमडेसिविर हर व्यक्ति को नहीं लगता, ये बहुत